अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब कॉन्केव मिरर के हमारे क्या क्या यूजेस होते हैं। स्टूडेंट, जो पहला यूज है ना, हम कॉन्केव मिरर को शेविंग मिरर की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर में हमें हमारी इमेज बड़ी दिखती है, इसलिए इसे हम शेविंग मिरर की तरह भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना, सैलून में मिरर लगे रहते हैं तो उसमें हमें हमारी इमेज क्या दिखती है, बड़ी दिखती है ना, तो इसलिए वो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। इसका सेकंड यूज है स्टूडेंट कि जो कॉन्केव मिरर है ना, वो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं स्टूडेंट, वो भी यूज करते हैं। कैसे? वो हमारे दांतों को बड़ा बड़ा देखने के लिए क्या करते हैं, इस कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं ताकि उनका इलाज कर सकें। अब हमारा इसका जो थर्ड यूज है स्टूडेंट, ये जो कॉन्केव मिरर होता है ये हमारे टॉर्च में भी यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टर के तौर पे। मतलब ये टॉर्च से बहुत सारी लाइट्स को इकट्ठा करता है और उसकी रोशनी को ज्यादा करता है। जो इसका नेक्स्ट यूज है स्टूडेंट, ये व्हीकल की हेडलाइट में भी यूज होता है ताकि उससे रोशनी ज्यादा आए। इसका नेक्स्ट यूज है कि ये डॉक्टर के हेड मिरर में भी कॉन्केव मिरर यूज होता है ताकि जो भी लाइट आए बच्चे, उससे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए और हमारे बॉडी पार्ट्स ज्यादा से ज्यादा दिखें। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हमारे कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं स्टूडेंट? ये हमारे व्हीकल्स में यूज होते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। मतलब जो हमारी बाइक या कार में साइड में मिरर लगे होते हैं ना, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। इसका हम क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट? ताकि पीछे से आने वाली व्हीकल्स को हम देख सकें। इसका सेकंड यूज होता है स्टूडेंट, ये हमारी सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज होता है। मतलब पहले जब हमारे सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे ना स्टूडेंट, तब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते थे ताकि हम अपनी शॉप की सिक्योरिटी रख सकें और कोई चोरी ना हो पाए। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि मिरर फॉर्मूला क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें जो u है बच्चे, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। मतलब जो पोल से जहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसके बीच के डिस्टेंस को हम u कहते हैं। v जो होता है बच्चे, वो हमारी इमेज की डिस्टेंस होती है। मतलब पोल से जहां हमारी इमेज बन रही है उसके डिस्टेंस को हम v कहते हैं। और f जो होता है बच्चे, वो हमारा फोकल लेंथ होता है। मतलब पोल से जो हमारा प्रिंसिपल फोकस या f की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। बच्चे जनरली हम अब साइन की बात करते हैं कि साइन कौन कौन से आते हैं ऑब्जेक्ट में, इमेज में और फोकल लेंथ में। स्टूडेंट, जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम ऑब्जेक्ट का साइन नेगेटिव लेते हैं। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो भी हम नेगेटिव लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चे v मतलब जो हमारी इमेज होती है बच्चे, उसके डिस्टेंस को कॉन्वेक्स मिरर में हम पॉजिटिव लेते हैं और कॉन्केव मिरर में वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। जो थर्ड है बच्चे f, जिसे हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है बच्चे, वो पॉजिटिव होती है और कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम जो हमारी इमेज फॉर्म होती है ना, उसकी हाइट और जो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो निकालेंगे तो उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, इसका जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v अपॉन में u, जिसमें हम v को कहते हैं इमेज की डिस्टेंस, जो कि पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चे? v कहते हैं। और जो हमारा u होता है बच्चे, वो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? u कहते हैं। अगर स्टूडेंट हमारी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी ना, तो m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर हमारी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी तो हमारी m की वैल्यू 1 होगी। और अगर हमारी इमेज की हाइट बच्चे ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी तो m की वैल्यू 1 से कम होगी।
अगर मेरा मैग्निफिकेशन स्टूडेंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो मेरे मैग्निफिकेशन में इमेज बनेगी बच्चे वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें जो v होती है बच्चे वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, f जो है वो फोकल लेंथ है। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट? ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। इसका फॉर्मूला भी m इक्वल टू h2 बाय में h1 होता है, जिसमें h2 जो है बच्चे वो हाइट ऑफ इमेज है और h1 जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v अपॉन में u, जिसमें v जो है बच्चे वो इमेज की डिस्टेंस है और जो u है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। मतलब जो हमारे इमेजेस जब हमारी बनती हैं बच्चे कॉन्केव मिरर में, उसके क्या क्या साइन कन्वेंशन होते हैं और उनमें कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं बच्चे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चे। जैसे कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींची और प्रिंसिपल एक्सिस पे बच्चे हमने ऑब्जेक्ट रखा कहां बच्चे, सी के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा बच्चे, सी के ऊपर रखूंगा ना, तो हमें पता है बच्चे जो फर्स्ट रे होगी वो कहां जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कॉन्केव मिरर से टकराएगी और एफ से होते हुए वापस आ जाएगी। तो बच्चे ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, जो मेरी पहली रे थी बच्ची वो प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, ये जो पी से लाइन जा रही है ना, पी सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये वाली लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है बच्चे, ठीक है ना। तो जो मेरी फर्स्ट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कॉन्केव मिरर से टकराते हुए एफ से होते हुए चली गई। सेकंड बच्चे जो मेरी सेकंड रे होगी वो एफ से जाएगी और कॉन्केव मिरर से टकराते हुए बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वापस आ जाएगी। तो बच्चे इधर देखो, मेरी सेकंड रे ये रही, ठीक है ना, एफ से होते हुए गई और कॉन्केव मिरर से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली गई। और जहां पे बच्चे ये दोनों लाइन आपस में काटेंगी ना, देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी। तो यहां से लेके बच्चे यहां तक की, है ना, यहां से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने मोमबत्ती रखी थी, उल्टी मोमबत्ती की हमें क्या बन गई बच्चे, इमेज बन गई है, ठीक है ना। तो ये हमारी इमेज बन चुकी है। अब हम क्या देखेंगे बच्चे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है बच्चे यू। यू को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से या पोल से, क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है हमारी कैंडल, मोमबत्ती, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना बच्चे। ये हमारा क्या है बच्चे, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये है हमारी इमेज, ये क्या है बच्चे, इमेज। तो यहां पे क्या हुआ बच्चे, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां क्या हुआ बच्चे, यहां से लेके कॉन्केव मिरर से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम कह देंगे u, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल या मिरर, ठीक है ना। सेकेंड थिंग बच्चे v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज की डिस्टेंस पोल से। तो ये रहा मेरा पोल और मेरी इमेज कहां बन रही है बच्चे, ये रही, है ना। तो पोल से इमेज की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, v कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं मिरर से इमेज की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो ये रहा मिरर, यहां से इमेज की डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, v कह दिया। नेक्स्ट होता है बच्चे एफ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है बच्चे, ये पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस होती है। पी दिख रहा है ना, पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट होता है H1 को हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मेरी ऑब्जेक्ट ये रही बच्चे, दिख रही है ना, मोमबत्ती मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहां से लेके प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जो ऊपर तक की हाइट हो जाएगी ना बच्चे, इस मोमबत्ती तक की हाइट को हम h1 कहेंगे। नेक्स्ट होता है बच्चे h2 को कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो इमेज मेरी ये बन रही है बच्चे, ये देखो जा रही है ना, तो प्रिंसिपल फोकस से लेके यहां तक की इमेज तक की हाइट को हम कहेंगे बच्चे h2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में हमें क्या देखना है, किस पे कौन सा साइन आएगा। तो इसका पहला रूल होता है बच्चे, जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हम पोल से करते हैं। कहां से करते हैं, पोल से। तो हमारा ये रहा पोल, तो पोल से ही हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर इमेज इधर बन रही है तो इधर को क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो उधर को डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड इसका रूल होता है बच्चे कि हमारा मिरर के अगर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नाप रहे हैं तो जो मेरी डिस्टेंस होगी वो हम नेगेटिव लेंगे, और अगर मिरर के राइट साइड में अगर हम डिस्टेंस नाप रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगी वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, यहां से लेके यहां तक, तो मिरर से हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं ना, तो इसलिए मेरा जो यू का साइन होगा बच्चे वो क्या होगा, कॉन्केव मिरर के केस में नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो यहां से मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, मिरर के लेफ्ट से नाप रहे हैं ना, मिरर के लेफ्ट साइड नाप रहे हैं, यहां से लेके यहां तक नाप रहे हैं बच्चे, तो इसलिए यू का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके बच्चे, अब देखते हैं इधर v का साइन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इमेज कहां बन रही है, मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो इमेज की डिस्टेंस नापनी है तो मिरर से लेफ्ट साइड में नापेंगे ना, तो इसलिए v का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ओके अब हम बात करते हैं बच्चे फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ का क्या साइन होगा, तो इधर क्या बन रहा है बच्चे, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो इसका फोकस भी लेफ्ट साइड में बन रहा है। देखो ये रहा है ना फोकस, जहां पे दो लाइनें टकराती है ना, ये रहा इसका फोकस भी लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो अगर मैं इसका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस नापूंगा तो ये भी मिरर के लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, तो इसलिए ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ओके अब बच्चे हमारा अगला रूल होता है बच्चे कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट को हम लेते हैं पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे हम लेंगे नेगेटिव, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली डिस्टेंस को हम लेंगे पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली डिस्टेंस को हम लेंगे नेगेटिव। आइए देखिए, तो यहां पे क्या है बच्चे, ये मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो जो P वाली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इससे ऊपर वाली हाइट को हम लेंगे पॉजिटिव। तो जो मेरा h1 है बच्चे, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट है ना, h1 होता है मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये मेरी मोमबत्ती की हाइट क्या है, वो h1 होता है। तो h1 की हाइट क्या है बच्चे, यहां से ऊपर को जा रही है तो इसलिए पॉजिटिव आ गई। और h2 क्या होता है बच्चे, हाइट ऑफ इमेज। तो मेरी इमेज की हाइट कहां है बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को बन रही है ना इमेज, तो ऐसे नापेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे हाइट नापते हैं तो हमारी क्या आता है, साइन नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो हमें कॉन्केव मिरर में क्या क्या साइन देखने को मिला, कॉन्केव मिरर में हमें देखने को मिला कि u जो होता है बच्चे वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसे हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होती है इसलिए इसे क्या कर देंगे, नेगेटिव लेंगे। v बच्चे इसे भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि इमेज भी लेफ्ट साइड में बनता है इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट बच्चे f भी नेगेटिव लेंगे। अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनता है तो उसका फोकस भी बच्चे लेफ्ट साइड में बनेगा, तो इसलिए f भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। h1 बच्चे पॉजिटिव है, तो h1 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पोल से ऊपर वाली डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। और h2 क्या है बच्चे, नेगेटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए h2 नेगेटिव है। अब बच्चे हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चे, जो इमेज होती है ना वो राइट साइड में बनती है। कहां बनती है, मिरर के राइट साइड में। जैसे यहाँ पे इमेज कहां बन रही है, कॉन्केव मिरर के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज कहां बन रही है, मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इमेज होती है वो मिरर के राइट साइड में बनती है, तो इसलिए बच्चे u क्या होगा बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखा रहता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। v बच्चे पॉजिटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो राइट साइड में बनती है, तो राइट साइड की इमेज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। एफ भी इसमें पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इमेज अगर राइट साइड में बन रही है बच्चे तो उसका फोकस या फोकल लेंथ भी राइट साइड में बनेगा, तो इसलिए वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बच्चे h1 हम
पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चे हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा करके रखते हैं ना, तो इसलिए क्या